माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। फुरकान साहब मेरा हाथ छोड़िए। आप क्या समझते हैं सब कुछ भुलाना इतना आसान था? उस दिन जो मेरे माँ बाप के चेहरे पे बेबसी थी, मैं इतनी आसानी से भुला दूं? जिस बात से तकलीफ हो उसको भुला देना ही बेहतर है। और जहां तक बात रही उनके सर्द रवैये की, तो खुर्रम भाई सब जेल में, जाहिर है वो डिस्टर्ब है। पर अभी तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन वो ये नहीं समझेंगी। तुम्हें मालूम है कि तुम अपनी मॉम से अभी किस तरह बात कर रहे थे और वो कितना हर्ट हुई है तुम्हारे इस एटीट्यूड से। प्लीज डैड, अगर अपनी इजहार राय करना आपकी नजर में मिसबिहेव करना है तो आप लोग भी बार बार शेख साहब की लड़की का जिक्र करके मुझे इरिटेट करना छोड़ दीजिए। अब्बू आप माफ कर दे मुझे। मेरा वादा है आप, मैं जब भी अब्बू यहाँ से आऊंगा ना बाहर, मैं आपके घर की वो सारी शिकायतें दूर कर दूंगा जो आपको मुझसे। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। मैं तो तुम दोनों माँ बेटे की जिद में बिला वजह फंस गया हूं, सीरियसली। बेटे को सपोर्ट करता हूं तो बीवी नाराज हो जाती है, बीवी की बात मानता हूं तो बेटा दूर हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। दोनों सूरतों में सजा तो मुझी को मिलती है। मेरा यकीन करें डैड, इस वक्त मैं खुद बेबस हूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं चाहकर भी रुशना की जगह किसी और का तसव्वुर नहीं कर सकता। हाँ फुरकान, लेकिन वो लड़की, आई मीन उसकी फैमिली हमारे लिए सूटेबल नहीं है। और उसका भाई, वो भी तो फ्रॉड के केस में अंदर हो गया था ना। ये तो सरासर जाती है डैड। खुर्रम ने जो कुछ भी किया वो उसका जाती अमल है, इसमें रुशना का तो कोई कसूर नहीं है। और मॉम को जो रुशना की फैमिली से ऑब्जेक्शंस हैं उस पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भाइयों के दरमियान लड़ाई किस घर में नहीं होती। आप ज्यादा दूर की बात नहीं है, आपको याद होगा नाना अब्बू की डेथ के बाद प्रॉपर्टी को लेकर क्या मामू और खाला के दरमियान का कम झगड़े नहीं हुए थे? और वो लोग तो अपने झगड़े घर से निकालकर कोर्ट तक जा पहुंचे थे। जस्ट शट अप। तुम उन मामूली लोगों के लिए मेरे बहन भाइयों को कंपेयर करोगे? मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस वो कह रहा हूं जो हकीकत है। पर आप ही बताइए मैंने क्या झूठ कहा? क्या यह सच नहीं है कि खाला ने? अपनी जबान को लगाम दो, तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। फुरकान तुम चुप करो, आगे कुछ मत बोलो। नहीं डैड, आज मुझे बोलने दीजिए। अगर मॉम की नजर में रुशना की फैमिली बैकवर्ड और अनएजुकेटेड है तो मेरा ताल्लुक भी कोई आला पाए के मुहज्जब खानदान से नहीं है। वो लोग तो अपने घर की चारदीवारी में लड़ झगड़ कर अपने मामलात सुलझा लेते हैं। हमारे यहां तो लोगों को कोर्ट में घसीटने का रिवाज है। चंद दुकानों और प्लॉट्स को लेकर लोगों के दरमियान एक दूसरे का तमाशा बनाने की आदत है। इनफ! तुम उस मामूली लड़की के लिए मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो। तुम होश में तो हो ना अम्मा? अपनी जवान बेटे से किस तरह बात कर रही हो तुम? फुरकान सुनो बेटा, तुम्हारी मॉम की वजह से मैं तुमसे सॉरी करता हूं। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मुझे तुमसे कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। उस मामूली सी लड़के के लिए उसने कितनी बेइज्जती की मेरी, ये नजर नहीं आया आपको?
कैसे हो गया ज़किया ये सब कुछ? हमारे बेटे कब लालच, खुदगर्जी और हवस का शिकार हो गया, हमें पता क्यों नहीं चला? एक को उसकी लालच जेल की सलाखों के पीछे ले गई, दूसरे को घर की हवस के आगे कुछ दिखाई नहीं दिया, और तीसरे ने अपने कल को संवारने के लिए हमें भी धोखा देने से गुरेज नहीं किया। मेरा बस चले ना तो मैं चीख चीख कर पूरी दुनिया से कहूं कि बेटों के लिए दुआएं करना छोड़ दो। हमारे तो किसी बेटे ने भी हमारे दिल को सुकून नहीं दिया। सब बकवास है कि बेटे माँ बाप को सुकून देते हैं, उनका सहारा बनते हैं। हमारे तो बेटों ने बजाय सुकून देने के हमें इस बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ दिया। सहारों की तलाश सिर्फ कमजोर लोगों को होती है। हमारे बेटों के दुखों ने हमें इतना मजबूत कर दिया कि अब हमें उनके सहारों की जरूरत नहीं। बस तो किस बात का है आफरीन के अकेलेपन का। और हमने अपने बीवी और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। जिस तरह अल्लाह ने हमें बाकी आजमाइशों से निकाला है, इस आजमाइश से भी निकाल देगा ज़किया। वही आफरीन की मुश्किलों को भी आसान करेगा। आमीन। बेटा होती तो शायद वो पैसे लेने से मना ना करते। ऐसी बात नहीं है रोशना, उनकी जगह कोई भी बाप होता तो शायद ऐसे ही सोचता। वैसे भी हमने बहुत बोझ डाल दिया ना तुम पर। प्लीज भाभी, अपनों की जिम्मेदारियां खुशी खुशी निभाई जाती हैं, बहुत समझ के नहीं। खैर, मुझे खुशी इस बात पर है कि तुमने मेरे कहने पर अपनी जॉब छोड़ने के फैसले पर नजरसानी की। सही कहती थी भाभी, अब मैदान छोड़कर भागना उस दिली की निशानी। और चाहते हुए भी मुझे गवारा नहीं था कि मैं कोई बुज़दिलों वाला फैसला लूं।
यकीन था मुझे, मेरी रोशना बहुत बहादुर है। ऐसे हालात में अपने हथियार नहीं डाल सकती। क्या हुआ? क्यों नहीं उठा रही फोन? नहीं उठाना चाहती। मैं जानती हूँ रोशना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी माजी में हुआ है उसे भुलाना आसान नहीं है। मेरी तरफ देखो। फुरकान को ठुकराकर तुम अपने दिल पर बोझ मत डालो। अल्लाह पर छोड़ तो सब कुछ, वो बेहतर करेगा। माजी में जो कुछ भी हुआ मैं उसे सुधारना चाहता हूं, और आज एक बड़ी उम्मीद के साथ आपसे गुजारिश है कि आप मेरा साथ दें। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। ये तुम क्या कर रहे हो फुरकान? तुम एक ऐसी लड़की के लिए खुद को और अपने घर वालों को क्यों अजियत दे रहे हो जिसे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत नहीं है, जो तुमसे बात करना तक पसंद नहीं करती? पर ऐसा करने पर मैंने ही मजबूर किया है। मैंने भी ऐसी अजियत पहुंचाई थी जैसी मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन वो मेरी मोहब्बत की खातिर मुझे माफ भी तो कर सकती है। एक तरफा मोहब्बत सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं देती, लेकिन मैं इस तकलीफ में ना खुद रहूंगा और ना ही तुम्हें अजियत सहने के लिए छोड़ूंगा रोशना। मॉम को राजी होना पड़ेगा। मैं कुछ भी करके उन्हें मना लूंगा, पर रोशना को अब मैं नहीं खोऊंगा। आपने देखा था वो कैसे मेरे बहन भाइयों के लिए बात कर रहा था? कुछ भी था नगमा, तुम्हें अपने जवान बेटे से इस तरह सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी।
चाहे वो कितनी बदतमीजी और बदलिहाजी करता रहे। ऐसी बात नहीं है, फुरकान बदतमीज नहीं है, बहुत सुलझा हुआ लड़का है। अब आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। ओहो, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि फुरकान अब छोटा बच्चा नहीं रहा कि आप उस पर अपनी जबरदस्ती फैसले मुसल्लत करती फिरें। वो अपने अच्छे बुरे को सबको समझता है। अगर उसे इतनी अकल होती ना तो वो शेख साहब की बेटी से शादी कर लेता, रोशना के पीछे पागल नहीं होता। आपको कैसे समझाऊं मैं कि वो रोशना से मोहब्बत करता है, पसंद करता है उसे। तो ना करे ना मोहब्बत, क्योंकि मैं उस लड़की को इस घर में नहीं लेकर आऊंगी। नगमा, अगर तुम्हारी जिद का यही आलम रहा ना तो एक दिन फुरकान हम दोनों को छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो जाएगा और फिर हम यहां पर बे औलादों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। आई डोंट केयर, अगर वो जाना चाहता है तो जाए, मैं उसे नहीं रोकूंगी। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा मॉम? आपके लिए तो मेरी खुशी अहमियत रखती थी। तो इस बार तो मेरी खुशी को अहमियत दे दो। मॉम, मैं अगर आपकी खुशी के लिए जरलिश से शादी कर भी लूं तो उसके साथ ज्यादती होगी मॉम। मैं चाहकर भी उसको वो मुकाम नहीं दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार है। ना वो खुश रहेगी ना मैं। क्या आप चाहती हैं कि मैं ऐसी जिंदगी गुजारूं जिसमें खुशी नाम की कोई चीज ना हो मॉम? इस बात की क्या गारंटी है कि तुम रोशना के साथ खुश रहोगे? जिस रिश्ते में मोहब्बत होती है उसमें खुशी खुद ब खुद मिल जाती है मॉम। मैंने जिंदगी में कभी आपसे कोई किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, क्योंकि आप मेरे कहने से पहले मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दिया करती थी। मगर आज मैं आपसे अपनी खुशी की भीख मांगता हूँ मॉम, मुझे मेरी खुशी दे दीजिए प्लीज। प्लीज मॉम, मुझे मेरी खुशी दे दीजिए। फुरकान, उठो उठो मेरा बेटा, शाबाश। आज के बाद तुमको आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी खुशी से ज्यादा हमें ना पहले कुछ था ना अब। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहते। Dad for mom? तुम्हारी मॉम भी मान जाएंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। आपने ये कह के मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। बहुत खूब, क्रेडिट लेना तो कोई आपसे सीखे। क्या मतलब है तुम्हारा? एक लम्हे में ही आपने मुझे मेरे बेटे की नजरों से गिरा दिया और खुद अच्छे बन गए। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी अना के ज़म में बहुत सख्त हो गई थी। अगर अपने बेटे की आंखों में आंसू देख के मेरी अना बह गई। मैं अपने बेटे की खुशियों के लिए रोशना के घर जाऊंगी, उनके घर वालों के सामने जाके अपनी झोली फैलाऊंगी।
मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। मैं देखता हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब। वालेकुम सलाम। जी मैं जानता हूं कि हमारा यहाँ आना आपके लिए इंतहाई हैरान कुन होगा। अगर आपकी इजाजत हो क्या हम अंदर चलकर आराम से बात कर सकते हैं? यकीनन आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की होगी, बल्कि आपने अपने बेटों की तरबियत भी बहुत अच्छी की है। हमारा जवाब मिलने के बाद आपने यहाँ आने की जहमत कैसे की? जी आई चलिए। रोशना, फुरकान की अम्मी अब्बू आए। क्यों? हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो और उसी का अजाला करने आए। लेकिन भाभी वो तो अच्छा, तुम परेशान मत हो। जो भी होगा ना उसे अपने रब पर और अम्मी अब्बू पर छोड़ दो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। भाई साहब, हम यहाँ अपनी गलती सुधारने के गर्ज से आए हैं। हम अपने बेटे का हाथ एक बार फिर आपकी बेटी के लिए मांगना चाहते हैं। क्या कहा आपने? जलाल साहब, मुझे अंदाजा है कि इस बात को एक्सेप्ट करना आपके लिए इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन आप यकीन करें कि हम अपनी पिछली गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। और आज हम बड़ी आस लेकर आए हैं कि किसी भी तरीके से ये रिश्ता दोबारा जोड़ लें। बस क़य्यूम साहब, आपने जो कहना था आप कह चुके। और हमें जो सुनना था हम सुन चुके हैं। आप जिस तरह तशरीफ लाए हैं उसी तरह वापस तशरीफ ले जाइए। क्योंकि हमारे लिए घर आए मेहमान की तौहीन करना अपनी ही तौहीन करने के बराबर है।
मैं जानती हूँ मैंने जज्बात में आके ये रिश्ता खत्म कर दिया था, मगर प्लीज आप मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दें। वो रोशना बेटी को बहुत प्यार करता है। वो उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाएगा। एक मां होने के नाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अपने बेटे को इस तरह अकेला नहीं देख सकती। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के लिए दे दें। यूं नाउम्मीद मत लौटाइएगा हमें। देखिए, हमें सोचने के लिए कुछ दिन की मोहलत दीजिए। जो भी फैसला करेंगे हम आपको बता देंगे। मैं जानती हूँ कि आपका फैसला हमारे हक में होगा। मुझे पूरी उम्मीद है नहीं, पैसों की कोई टेंशन नहीं है। बस एक बार बात फाइनल हो जाए तो वो जितने चाह रही हैं उससे ज़्यादा दे देंगे, नो इशू। आप एक काम करें, उनको मेरा नंबर दे दें और उनसे कहें जितनी भी डिटेल्स और पिक्चर्स हैं वो मेरे नंबर पे सेंड कर दें। ओके। किससे बात हो रही थी? मैरिज ब्यूरो कॉल की थी मैंने रोशना की शादी के लिए। मैरिज ब्यूरो का आजकल कोई भरोसा नहीं। भरोसा तो खून के रिश्तों पर भी नहीं है। आजकल कोई भी चीज रिलायबल नहीं है मुझको। मैं तो बस चाह रहा हूँ कि रोशना की शादी हो जाए। बहरहाल रोशना की शादी हमारी वजह से टूटी है। एक बार उसकी शादी हो जाए, अपने घर चली जाए, खुश रहे, इससे बढ़कर और मैं क्या चाहता हूँ। कुछ ज्यादा ही सोचने लग गए हो तुम। काश पहले सोच लिया होता। तो ये वक्त नहीं आता। आज मुन्नी हमारे दरमियान होती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इतना पत्थर दिल हो गया कि मैंने अपने हाथों से मोनी को मौत के हवाले कर दिया। मोनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी।
कोई भी इंसान अपने वक्त से पहले नहीं जाता बिला। तुम खुद को कसूरवार ठहराना छोड़ दो और ये बात अपने जहन से निकाल दो कि वो तुम्हारी वजह से मरी। मैं नहीं निकाल सकता। जिसे मैंने खोया वो मेरी बहन नहीं, मेरी दोस्त थी। जब मैंने मना कर दिया था तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी उन लोगों की उम्मीद बधाने की? क्या करती जलाल, उस औरत के आंसू नहीं देखे गए मुझसे। और रोशना के आंसू भूल गई? क्या यह भी याद नहीं है किस तरह से जलील करके उन्होंने हमें अपने घर से निकाला था? क्या यह भी याद नहीं है तुम्हें कि शादी से चंद दिन पहले रिश्ता तोड़ के उन्होंने हमें पूरे खानदान में किस तरह जलील करवाया था? याद है, और उस वक्त इनकार करने की वजह भी याद है। जलाल, रिश्ता तय करने से पहले लोग लड़की के घर का माहौल देखते हैं। और आपको याद है उस दिन हमारे घर का माहौल क्या था? अदनान और बिलाल कितनी बुरी तरह लड़ रहे थे। याद है मुझे, सब याद है मुझे ज़किया, मगर मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकता। उन लोगों पर मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इनकार कर दो। मुझे लगता है आप फैसला बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं। जल्दबाजी में सही, मगर यही फैसला है मेरा। क्या हुआ डैड, मॉम, रोशना के पेरेंट्स राजी हो गए ना? अभी अभी तो हम आए, हमें सांस तो लेने दो भाई। मतलब जवाब क्या दिया उन्होंने? राजी तो हो गए ना? हाँ, इंशाल्लाह राजी भी हो जाएंगे। मतलब उन्होंने हाँ नहीं की? अरे नहीं, उन्होंने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। तुम परेशान नहीं हो, फैसला तुम्हारे ही हक में होगा। रोशना तुम्हारी ही दुल्हन बनेगी। मायूस क्यों हो रहे हो? मुझे अपना बेटा सिर्फ मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ अच्छा लगता है। शाबाश।
क्या करें जी। आखिर क्या सोच के आपने अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेजा? आपने मुझे मेरे ही पेरेंट्स की नजरों में गिरा दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है रोशना, मैं तो खुद अपनी नजरों में गिर गया हूं। अब ये तो बस एक कोशिश है अपने किए को सुधारने की और तुम्हें अपनाने की। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी में अगर कोई खुशी बनकर आएगी तो वो तुम होगी। हाँ, मैं मानता हूं कि गलती हुई मुझसे, पर उसके लिए तुम मुझे जिंदगी भर की सजा क्यों दे रही हो? अब्बू नहीं मानेंगे। वो भी मान जाएंगे। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? यकीन मुझे अल्लाह पर है। अगर उसने मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत डाली है तो वो ही इस मोहब्बत को बंधन में बांधेगा। मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में अपनी खुशी से आओ। मेरे लिए तुम्हारी रजा, तुम्हारी खुशी अहमियत रखती है रोशना। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ